सभी किसान भाइयों को जय श्री राम, नमस्कार। किसान भाइयों, लंबे समय के बाद में मैं आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। कृषि कार्यों की व्यस्तता ज़्यादा रहती है, मैं समय पर अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। हालांकि एक मुख्य कारण देखा जाए तो ये भी था कि अभी मध्य प्रदेश के मौसम में कोई वैसा उलटफेर दिखाई भी नहीं दे रहा था, किंतु लगातार आपके लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि मौसम की गतिविधियाँ क्या है, प्याज की चौपाई करना है, अब अगली फसल के लिए तैयारी करना है। हालांकि गेहूं तो लगा दिए हैं, अब प्याज की जो नर्सरी वो तैयार हो गई है। ऐसे में मौसम तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यदि मौसम ख़राब होता है तो आलू की फसल भी पककर लगभग तैयार होने वाली है, उसमें भी नुकसान होगा, और प्याज की फसल है उसमें भी नुकसान होगा। तमाम तरह की जो आपकी संभावनाएं, जो आपके प्रश्न थे, उनको लेकर मैं फिर आज आया हूँ। चलिए बात कर लेते हैं। एक लंबा पूर्वानुमान जैसा मैंने दिया था कि पिछली बार शायद 10 दिन हो गए वीडियो अपलोड की, कि लंबे अवधि तक बारिश की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। अब आगे की हम बात करें किसान भाइयों, तो देखिए आज 10 दिसंबर हो गई है। 10 दिसंबर के बाद में हम बात करेंगे कि आगामी 20 दिसंबर तक कैसा मौसम रहने वाला है। क्या 10 दिन के अंदर शीतलहर का असर रहेगा? क्या फसल को जलाने वाली जो ठंड है, जो कि 4 डिग्री पर आ जाती है, वो आने की संभावनाएं हैं, या बारिश होने की संभावनाएं हैं? आपके भी कुछ किसान भाइयों ने ये भी प्रश्न किया था पिछली बार कमेंट में कि फसल ठंड के समय में क्यों जलती है, ऐसा क्या होता है कि पत्ते जल जाते हैं। इसके विषय में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर ले किसान भाइयों मौसम की। तो मौसम में अभी आज 10 दिसंबर हो गए, 11 और 12 2 दिनों तक ठंड का ऐसा ही असर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैसा असर मिलेगा किसान भाई? देखिए अभी इंदौर का पिछले 24 घंटे का जो टेम्परेचर था, रात का तापमान, वो 5.7 डिग्री आ गया था। मतलब ठंड बहुत ही चरम पर रहती है रात को 11 बजे से लगाकर सुबह 6 बजे तक। ये जो टाइम पीरियड है, इसमें हवाएं शांत रहती है, ओस की बूंदें भी आसमान से टपक कर जमीन पर आती है। तो ऐसे में जब हवाएं चलती है, उत्तर की ठंडी हवाएं जो बर्फबारी के से कनेक्ट होकर निकलती है, तो सारा वातावरण ठंडा कर देता है। कूलेंट का ये काम वातावरण को ठंडा करने के बाद में पृथ्वी को ठंडा करता है, और वायुमंडल में और हमारे पृथ्वी के ऊपर एक वातावरण ठंडा हो जाता है, जिससे आपको ठंड लगती है। अब बात कर ले हम बारिश की। तो देखिए अभी आगामी 20 दिसंबर तक कोई बारिश नहीं है, पर ठंड जरूर आपको अगले हफ्ते तकलीफ देने वाली है। कैसी तकलीफ देने वाली है? अभी वर्तमान में जहाँ इंदौर का तापमान देख लेते 5.7, उज्जैन का देख लें हम 6 डिग्री था। खंडवा की बात करें हम तो वहाँ पर, हालांकि वो पहाड़ी क्षेत्र में है, निचले दक्षिणी राज्यों की तरफ है, दक्षिण से सटा हुआ, तो वहाँ पर 7.5 या 8 डिग्री तक भी गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे भिंड तरफ, तो वहाँ पर तापमान और 5 डिग्री था, पर नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ा हुआ है। ये गतिविधियाँ अभी 2 दिन और चलेगी। 2 दिन कब? 11 दिसंबर हो गया और 12 दिसंबर हो गया। अब 12 दिसंबर के बाद में ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास होने वाला है। तो देखिए 12 दिसंबर के बाद में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा पहाड़ी राज्यों पर। पहाड़ी राज्यों पर जब बर्फबारी होगी तो उस समय उत्तर की हवाएं चलती है, तो और ज़्यादा ठंड होती है। परंतु इस बार उल्टा हो रहा है। कैसा होगा? क्योंकि दक्षिण में जो दक्षिणी राज्य है, वहाँ पर बादलों का घनत्व बढ़ रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनते रहते हैं, जो कि नमीदार हवाएं शुष्क जो होती है उनको ऊपर पुश करता है। तो जब दक्षिण की हवाएं मध्य प्रदेश की तरफ आएगी, तो उत्तर की हवाओं को दबाव पड़ेगा। अब पश्चिम की हवाएं थोड़ी ताकतवर मजबूत रहेगी, तो उत्तर की हवाओं को धकेल कर पीछे करेगी। तो नमीदार हवाएं जब बंगाल की खाड़ी की जब मध्य प्रदेश में आएगी, तो इक्की दुक्के बादलों को भी लेकर आएगी, और बादलों को लेकर आएगी और उसमें नमी रहती है, तो वो ठंडी हवाओं को पीछे धकेल देगी। तो ऐसे में आपको 12 के बाद में 13, 14 और 15, ये जो 3 दिन है, इनमें आपको तापमान में थोड़ी सी गर्माहट महसूस होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि इतनी गर्माहट हो जाएगी कि पसीना निकलने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। दिन का तापमान जो है, हालांकि दोपहरी में 12 से 2 बजे का 3 बजे का जो समय रहता है दिन का, उसको थोड़ी गर्मी जरूर लगती है, पर इन 3-4 दिनों में थोड़ी सी और बढ़ेगी। अब उत्तर की हवाएं जब तब तक नहीं आएगी जब तक कि ये दक्षिण की हवाएं खिसक कर वापस नहीं चली जाती। और ये गतिविधियां जो है आप लोगों को 16-17 दिसंबर के आसपास नजर आएगी, क्योंकि जब हवाएं शांत रहेगी और सिस्टम आगे निकल जाएगा, तो ये जो दक्षिण की नमीदार हवाएं हैं ये पीछे चली जाएगी, फिर अट्रैक्ट होगी उत्तर की हवाएं। अब उत्तर की हवाएं जब आएगी मध्य प्रदेश के ऊपर, तो फिर एक बार बिलो नॉर्मल टेम्परेचर जो है उसको अभी तक का जो आंकड़ा था
5.7 इंदौर का, इसको टच करके नीचे और गिराएगा। नीचे गिराएगा से अर्थात मेरा तात्पर्य ये था कि तापमान में और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी। पर ये कब बढ़ेगी? आपको 17-18 यहाँ जिसको हम बोल सकते हैं कि दिसंबर के मध्य में 17-18-20 तक उत्तर की हवाएं जब प्रभावशाली रहेगी तो ठंड एक बार फिर पैर जमाएगी मध्य प्रदेश में। और ऐसे में आपकी फसल को जलाने वाली ठंड गिरती है नहीं गिरती है, क्या 4 डिग्री से नीचे तापमान जाएगा, इसके विषय में जो भी अपडेट आएगी वो दे दूंगा। पर वर्तमान में तो ये दिखाई दे रहा है कि 20 दिसंबर तक किसी प्रकार से बारिश की संभावनाएं मध्य प्रदेश के किसी जिले में भी नहीं है। और ठंड का जो असर है फसल जलाने वाला वो भी मध्य प्रदेश में अभी 20 तारीख तक दिखाई नहीं दे रहा है। पर 20 तारीख के बाद में हो सकता है कि कुछ फिर तगड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यदि पहाड़ी राज्यों पर आता है जिससे तगड़ी मात्रा में बर्फबारी होती है और एक समान मोटे तौर पर पहाड़ों को यदि बर्फ से ढक लिया जाता है तो उत्तर की हवाएं आती है। तो ऐसे में हो सकता है कि दिसंबर के एंड में या जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपको जो मटर है, जो आपके चने हैं, जो भी नाजुक चीज़ें हैं उनमें फसल पर पाला पड़ने की संभावनाएं देखी जा सकती है। फसल पर पाला क्यों पड़ता है, कुछ किसान भाई पूछ रहे थे। देखिए, जब वातावरण शांत रहता है रात को तापमान जब लगातार गिरता है, वो क्यों गिरता है? क्योंकि ऊपर से ओस की बूंदें और पहाड़ी राज्यों से आ रही ठंडी हवाएं, ओस की बूंदें जब पत्ते के ऊपर चिपक जाती है, पौधे के पत्ते के ऊपर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हवाएं चलती रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हवाएं यदि रात को शांत हो जाती है और उत्तर की हवाएं जो है वो बर्फबारी हुई उसमें बर्फ शामिल देती है, ठंडा रहता है वो वातावरण उस समय, तो जब वो आती है और हवाएं शांत रहती है और तापमान लगातार गिरता है तो जो ओस की बूंदें पत्ते के ऊपर चिपकी हुई रहती है वो बर्फ के रूप में पत्ते के ऊपर जम जाती है, जो कि फसल को जलाने के लिए पर्याप्त रहती है। तो ऐसे में उससे जब नुकसान होता है तो पत्ते जो है वो काले पड़ जाते हैं और खेत से बदबू आने लगती है पत्ते के द्वारा या पत्ते के कारण देखा जाए तो उस समय उस स्थिति को हम पाला पड़ना कहते हैं, जिससे उत्पादन किसानों का घटता है, लागत बढ़ती है और उसको मंडी में लेकर जाते हैं तो फसलों का भी अच्छा सा जो हम बोल सकते हैं चमड़ी, जिसको आलू की फसल की बात कर लें तो आलू की फसल में चमड़ी निकलने की समस्या बोल सकते हैं हम, जिससे छिलका निकलता है, उससे उत्पादन भी कम मिला, भाव भी कम मिला। तो ऐसे में इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पर जब ये स्थिति आएगी तब बताऊंगा क्या खेतों की ओर धुआं करना चाहिए, सिंचाई कर सकते हैं, कई ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी फसल को जलाने से बचा सकते हैं। कुछ किसान भाई तो जो घर की राख होती है कंडे से निकली हुई उसको भी शाम शाम को खेतों में पौधे के ऊपर डाल देते हैं, जिससे बर्फ जमे नहीं और आसानी से जो फसल है उसको बचा लिया जाए। अब मौसम में कुछ बड़ा परिवर्तन होता है तो अगला वीडियो लेकर मैं जल्द आऊँगा। खेती बाड़ी या मौसम से जुड़ी ऐसी जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो किसान भाइयों के पास में भेजिएगा। नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। जय श्री राम।